Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medicated Pharma. Now we are here to introduce pharmacology. Pharmacology एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोर एरिया है इसका क्या क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है, टॉक्सिकोलॉजी है, न्यूरोफार्माकोलॉजी है, ये सब इसके कोर एरिया हैं जिसमें हम बात करते हैं कि ड्रग ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है, ड्रग का कंपोनेंट क्या है और ड्रग जो है वो कहाँ कहाँ से उसके रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में चलती हैं। पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि यार फार्माकोलॉजी हमको क्यों पढ़ा रहे हो आप। सेकंड ये आ जाती है, अच्छा फार्माकोलॉजी में अगर आप ड्रग को पढ़ा रहे हो तो ड्रग को मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। होता है ना कि यार हम तो डी फार्मा वाले हैं, बी फार्मा वाले हैं, आप मुझे ड्रग को क्यों पढ़ा रहे हो, ड्रग का मेरा क्या यूज है, ये तो एमबीबीएस वाले पढ़े जिनको ड्रग लिखना होता है, हमको तो पढ़ के देना है। सही बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी जब हम ले लेंगे तो हमको डिस्पेंसिंग में ज़्यादा, हमको होलसेलिंग में ज़्यादा, हमको कंपनियों से डायरेक्ट माल परचेज करने में, इन सारी चीज़ों में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली हमको ड्रग में क्या पढ़ना होता है, सॉल्ट पढ़ना होता है। अब सॉल्ट पढ़ने के लिए अगर आप ये कहो कि यार हम ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सॉल्ट क्यों पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ने लिख दिया है, तो देखो क्या होता है, हमारे पास तीन नाम से आता है ड्रग। एक तो नाम आता है उसका, ब्रांड नेम आता है। तो ब्रांड नेम यार सिंपल सी बात है, आप ब्रांड नेम, अब बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका अपना अपना नेम है, अपना अपना ब्रांड नेम है। तो अगर आपको सॉल्ट ही नहीं पता रहेगा तो आप मेडिसिन कहाँ से प्रोवाइड कर पाओगे, तब वही गूगल करोगे, गूगल बाबा कितना आपको जानकारी देंगे। सेकंड चीज आती है, जेनरिक नेम आता है। यार जेनरिक नेम इतने सारे अब मेडिसिन हो गए हैं जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं। जेनरिक मेडिसिन से क्या होती हैं इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको बताने में, बट एग्जैक्टली अभी इतना ही जानो कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं ब्रांड वाली मेडिसिन से, जो पोटेंट वाली मेडिसिन हैं उनसे कम में होती हैं। अगर उनके प्राइस की बात करोगे, उनके कॉस्ट की बात करोगे, वो कम में होती है। बट एफिकेसी लगभग लगभग दोनों की बात करें तो सेम ही होती है। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्टली फार्माकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो फार्माकोलॉजी में हमको पढ़ना क्या होगा, ड्रग को पढ़ना होगा। अब अगर हम ड्रग को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, हमको केमिस्ट्री को पढ़ना होगा। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिलेट करती है ड्रग को, ड्रग रिलेट करता है फार्माकोलॉजी को। अभी हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यार फार्माकोलॉजी आप तो स्टार्ट कर रहे हैं, आप ड्रग के बारे में बताएंगे, अब हमको केमिस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसा करो पहले केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो। नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे ड्रग के बॉडी पे इफेक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मेन सबसे ज्यादा बात क्या है कि ड्रग बॉडी पे रिएक्ट किस तरीके से कर रही है और बॉडी उस पे रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रही है। इन दोनों चीजों की जो बातें हैं वो फार्माकोलॉजी में हम इस लेक्चर में या इसके बाद जो इसका सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें जितनी चीजें आएंगी हम उसमें सिर्फ इसी की बात करेंगे। लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स को हम पढ़ते हैं, आप लोग भी कभी ना कभी दिमाग में आया होगा यार, ड्रग जब हम खा लेते हैं, जब मेडिसिन हम इनटेक करते हैं, तो ये कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैसे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद कैसे इसका एक्सक्रीशन होता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और फार्माकोकाइनेटिक्स ही एक ऐसा वर्ड है जो फार्माकोलॉजी का एक डिवीजन है। अब इसमें एक आता है फार्माकोडायनेमिक्स, तो इसमें भी आता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ये पावर ऑफ ड्रग की बात करता है कि ड्रग कितने पावर की है और कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे किस तरीके से काम करेगा। ये जो नॉलेज है इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो अब हम ओवरऑल अगर देखें तो फार्माकोलॉजी, अब अगर हम इस लेक्चर की बात करते हैं, मेनली जिस लेक्चर के लिए हम यहाँ पे हैं इस वक्त, इस लेक्चर में अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। दो चीजें जब हम पढ़ लेंगे तो हमको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यार इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आगे बढ़ाने हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी के जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं ड्रग, ड्रग के बाद हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग, अरे हम ड्रग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेन डिवीजन ऑफ ड्रग। मेन डिवीजन ऑफ ड्रग की अगर बात करोगे ना तो उसमें बहुत सारे डिवीजन हैं, लेकिन मेनली दो डिवीजन की हम बात करने वाले हैं, और वो दो डिवीजन कौन कौन से होने वाले हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी समय से लगे हुए हो, कि हम जो फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसका मेन डिफिनीशन क्या है और वो किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो हम इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अब लेट ना करते हुए हमने तो एक समरी तैयार कर ली कि हम पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। अब हम लेट ना करते हुए इसको स्टेप वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। बताओ फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? अभी-अभी मैंने बताया। अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ ड्रग। ड्रग के साइंस को आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ में ड्रग का बॉडी के साथ इंटरेक्शन, ड्रग का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन और उससे उस पे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज आया, उसकी स्टडी ही फार्माकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेन डिफिनीशन की। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडीज ड्रग एक्शन। फार्माकोलॉजी मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जिसकी जगह हम ड्रग एक्शन को पढ़ते हैं और हम उसके साथ में बहुत सारे ड्रग का बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उससे फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्या चेंजेज आ रहे हैं और कौन सा फंक्शन उससे अफेक्ट हो रहा है, उसकी जानकारी हम लेते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंडर में आता है? फार्माकोलॉजी के अंदर में आता है। तो आप एक चीज अच्छे से नोट कर लो इसे कि फार्माकोलॉजी कहते किसे हैं। तो फार्माकोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? ड्रग का स्टडी है। इसको अगर हम थोड़ा सा और लेके चलें आगे, ठीक है ना, तो हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के एक वर्ड की बात करते हैं। फार्माकोलॉजी। नाउ फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और ग्रीक वर्ड वो कौन कौन सा है? पहला है फार्माकॉन और दूसरा है लोगोस। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। नाउ वी कैन से ड्रग की स्टडी क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना? नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं, फार्माकोलॉजी की कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है? तो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हमने एंशियंट में क्या किया था? रूट्स से हर्बल मेडिसिन प्राप्त किए थे, बहुत सारे प्लांट से हर्बल मेडिसिन प्राप्त किए थे। तो देखो यार, जो हर्बल मेडिसिन होते हैं ना, वो एग्जैक्टली प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। उसका सोर्स ही, मेन सोर्स ही प्लांट था। धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया। उसको मॉडिफाई कैसे किया गया? कि उस प्लांट से और कुछ अन्य प्लांट से, बहुत सारी जगहों से, एनिमल से कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस निकाले गए, उसे मिक्स किया गया और उस तरीके से वो सिंथेटिक बनाया गया। ठीक है ना? तो ये हो गया फार्माकोलॉजी का एक हिस्ट्री हो गया कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। तो उसके बाद फिर ड्रग आया, जिसको हमने ड्रग जब नाम दिया, तो ड्रग नाम देने के पहले वो क्या था? वो हर्बल मेडिसिन्स था, कोई कोई चीज़ दे देता था, कभी-कभी जड़ी-बूटी चलती थी, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो ये थी फार्माकोलॉजी की एक छोटी-सी हिस्ट्री, जिसमें हम इस चीज़ को जान रहे हैं कि हम पहले प्लांट से, जो सोर्स था हमारा प्लांट से ड्रग को निकालने का, वो हर्बल मेडिसिन्स था। ठीक है ना? उसके बाद धीरे-धीरे हमारी केमिस्ट्री ग्रोथ हुई, धीरे-धीरे हमारे बायोलॉजी में ग्रोथ हुआ और हमने क्या किया? उन प्लांट्स के जितने भी केमिकल सब्सटेंस थे, एक दूसरे में मिक्स करना स्टार्ट किया और तीसरा केमिकल सब्सटेंस बनाया और उस तीसरे केमिकल सब्सटेंस को ही हम क्या बोल दिए कि सिंथेटिक ड्रग है। तो देखो, ड्रग के 3 टाइप होते हैं, वो आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी में इतना ही समझो कि हमारा कैसे फार्माकोलॉजी जो है वो ग्रोथ हुआ, इसका हिस्ट्री क्या रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई स्टडी फार्माकोलॉजी। यार, हम फार्माकोलॉजी के क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ही बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अंडरस्टैंड हाउ ड्रग वर्क। ड्रग किस तरीके से वर्क कर रही है, इसकी स्टडी हम करते हैं और इसीलिए हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट मेडिकेशन। हम अगर किसी को फीवर हुआ है तो हम उसको क्लोनाज़ेपाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे?
क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी पढ़ ली है और फार्माकोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी को फीवर हुआ है तो उसे नॉर्मल पैरासीटामोल दे दो, जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रचलन में है। ठीक है ना? तो हम एप्रोप्रिएट मेडिकेशन की बात करते हैं और इसकी बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फार्माकोलॉजी की नॉलेज होती है। नंबर तीसरा, टू अवॉइड हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन। बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन जो हार्मफुल हैं, उनको क्या करना है? उनको अवॉइड करना है। तो भाई साहब मान लो ओवरडोज दे दिया, आपने क्या किया? ओवरडोज दे दिया कोई चीज़ का। अब क्या हुआ? स्किन में कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट दिख जाता है, जैसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे रैशेज़ हो जाते हैं, दाने पड़ने लगते हैं। उस केस में आप क्या देते हो? फेनरामाइन मेलिएट देते हो, मतलब उसको एविल कहते हैं, 25 एमजी में आप दे देते हो कि हाँ ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो रिएक्शन हुआ है, वो खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम फार्माकोलॉजी पढ़े हैं, इसी वजह से तो हम उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? अवॉइड करना है हार्मफुल ड्रग इंटरैक्शन को, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। हमने जिस पेशेंट को जो ड्रग दे दी है, उस ड्रग से आउटकम क्या निकला है? क्या पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है? तो हम उसकी भी जानकारी कैसे लेते हैं? फार्माकोलॉजी से लेते हैं, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हो, इसके लिए हम फार्माकोलॉजी को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यार, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में अंतर क्या है? ये तो सही बात है। बताओ फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या अंतर है? फार्माकोलॉजी क्या होता है? ड्रग बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसकी जानकारी फार्माकोलॉजी होती है। बट उस ड्रग का प्रिपरेशन और उस ड्रग की डिस्पेंसिंग क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है? ड्रग डेवलपमेंट में सेम वही सारी चीजें पीछे वाली रिवाइज हो रही हैं, बस इतना ही है कि अब हेडिंग जो है आपके पढ़ने का तरीका बदल गया है। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या क्या है? ड्रग डेवलपमेंट में है, थेरेपेटिक यूज में है, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी में भी है, और ड्रग इंटरेक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन में भी है। तो इन सारी चीजों को जो है, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होता है और यही स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी होती है। फिर हम बात करते हैं यार नेक्स्ट की कंक्लूजन, इससे क्या निकला? कंक्लूजन इससे क्या निकला, ये सबसे बड़ी बात है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकला? हम किसी भी पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? फार्माकोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में फार्माकोलॉजी का सारा सब्जेक्ट, सारा एक एक लाइन हमारे दिमाग में अगर रहेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम चीज़ों को तो अच्छे से समझ जाएंगे कि यार इसको ये मेडिसिन देनी है, इसको ये मेडिसिन देनी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोलॉजी को अच्छे से समझ गए हैं, तो हमको एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाएगा कि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? और जो मॉडर्न हेल्थ केयर में एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज होती है वही फार्माकोलॉजी कहलाती है। तो इन सारी चीज़ों में हमने कितनी चीज़ें सीखी? स्कोप, हिस्ट्री, डिफिनीशन, और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक और बचा था, वो बचा था कि इसमें फार्माकोलॉजी को ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रिपेयर करके आइएगा कि मेन डिवीजन क्या क्या होता है। किसका? मेन डिवीजन। जस्ट वेट, मैं राइट कर देता हूं इसे एक बॉक्स में। मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। आप लोग ये रेडी करके आइएगा, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से पूछेंगे, ठीक है ना? इसी में से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर हम खुद देंगे, और आप इस पर रिलेट कर पाएंगे कि आपने अभी तक फार्माकोलॉजी के मेन डिवीजन में क्या क्या पढ़ा है। अगर हम फार्माकोलॉजी के मेन डिवीजन की बात करें तो उसमें दो टॉपिक होने वाले हैं, पहला फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम उसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसमें आपको जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको दोबारा अगले लेक्चर में डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अगले लेक्चर में आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।